आकाश राव गिरपुंजे की आईडी की चपेट में आने से मौत हो गई। हम उनके घर के बाहर इस वक्त खड़े हैं, मातम का माहौल है घर परिवार में। आकाश का पैर प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। रायपुर के रहने वाले एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे की आईडी की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को दहला दिया है, क्योंकि आकाश बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समझदार ऑफिसर थे। रायपुर में हम उनके घर के बाहर इस वक्त खड़े हैं, मातम का माहौल है घर परिवार में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस पड़ोस के लोग और जो रिश्तेदार हैं वो आकाश के घर पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि सुकमा में आकाश शहीद हुए हैं। सुकमा में नक्सलियों के कायराना करतूत की वजह से आकाश आईडी की चपेट में आ गए और फिर उनकी शहादत हो गई। आप देखिए उनके घर के बाहर की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार, परिवार के लोग सभी इकट्ठा हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में सभी परिवारजनों के साथ खड़े हैं। चूँकि आकाश इससे पहले रायपुर में भी एडिशनल एसपी रह चुके हैं, महासमुंद में भी रहे हैं, विधानसभा में भी वो सीएसपी के तौर पर काम कर चुके हैं। आकाश एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे। 2019 में उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था, लेकिन कोंटा में ड्यूटी करने के दौरान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। एक बार माहौल में दिखा देता हूँ आपको। हम आकाश के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, मीडिया कर्मी की भीड़ लगी हुई है। आकाश के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर तैयारियाँ तेज़ हो गई है, क्योंकि आकाश का पार्थिव शरीर जो है कोंटा से रायपुर लाया जाएगा और फिर यहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह खुद जो है परिवार से मिलने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि भीड़ आपको नज़र आ रही है। सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि इस घटना के बाद जो है नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। दरअसल नक्सलियों ने 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया था। इससे पहले नक्सलियों ने एक कायराना करतूत को अंजाम दिया। कोंटा में नक्सलियों ने एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया था, जिसकी जांच करने आज सुबह एडिशनल एसपी आकाश, एसडीओपी और टीआई 3 अफसर मौके पर पहुंचे थे और इसी दौरान आकाश का पैर प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। और बाकी के जो 2 अधिकारी थे वो घायल हैं, अभी उनका इलाज जारी है। अब आकाश के घर के बाहर की हमने आपको तस्वीर दिखा दी कि आकाश का घर रायपुर में है। रायपुर के ही आकाश रहने वाले थे। रायपुर में ही आकाश की स्कूलिंग भी हुई थी और उनका पूरा परिवार जो है आकाश का वो रायपुर में ही रहता है। और आकाश की माँ इस खबर को सुनने के बाद फूट फूट कर रो रही हैं, क्योंकि आकाश के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके सर से पिता का साया उठ गया है। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आकाश की शहादत का बदला लिया जाएगा, क्योंकि आकाश एक ऐसे काबिल ऑफिसर थे जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाई थी। लंबे समय से जो है आकाश सुकमा के कोंटा में पदस्थ थे और बतौर एडिशनल एसपी वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे। शहीद आकाश गिरपुंजे के चाचा हमारे साथ हैं। आकाश का व्यवहार कैसा था, कैसे बहुत अच्छा था। आप लोग बताओ, उनके स्टाफ बोलते थे बहुत बढ़िया भैया आपका भतीजा, अच्छा व्यवहार का, घमंड है ही नहीं बिल्कुल। हमारा समाज बोलता था घमंड नहीं है, हमारा परिवार बोलता था घमंड नहीं है। आप भी उससे कभी मिले होगे ना, तो उनसे बात किए होगे तो उनके शब्दों से आप समझोगे कि किस नेचर का, कैसा नेचर था। परिवार में कितने लोग हैं आकाश के? पूरा परिवार ही हमारा एक मुश्त है। पूरे 4 भाई 3 बहन का परिवार है। हम लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं हर चीज़ को, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे कोई भी काम हो। किसका बर्थडे है परसों? पीहू का बर्थडे परसों। पीहू का? हाँ, उनकी जो बेटी थी। हाँ हाँ, तो बर्थडे में आने वाले थे क्या? आ सकते थे। वहाँ तो हार्ड फास्ट वाली ड्यूटी ना, वहाँ तो
इमरजेंसी। माँ का तो हाल बहुत, माँ का बाप का भी हाल वैसी है, बहनों का भी हाल वैसी है, हमारा भी हाल वैसी है। हम तो ठीक से बात नहीं कर पा रहे आपसे कि भाई हमने तो सोचा कि हमारे घर में एक मजबूत आदमी आ गया। डीएसपी होना, एडिशनल एसपी होना एक छोटी मोटी बात नहीं होती। घर के पहले लड़के थे जो सबसे बड़ा लड़का था। भी उनके 2 बच्चे थे और पत्नी। पत्नी और माँ बाप। छोटा भाई इसको डॉक्टर बनाया अभी MBBS। तो बच्चे और पत्नी वहीं रहते थे कि यहीं? वहीं रहते थे। अभी आए थे छुट्टी में, भी मैके गई हुई थी, मैके से निकल गई वो भी। अच्छा, अभी वो आ ही रही हैं। हाँ, रास्ते में है वो, 1 आध घंटे में पहुंच जाएगी। और ये कोंटा कब पदस्थ हुए थे सुकमा? 2 साल हो गया। 2 साल। साय की सरकार कितने साल हो गई? 1.5 साल के हाँ, तो 1.5 साल हो गया। ट्रांसफर हुआ। हाँ नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे ऐसे जिले में जी, और जिम्मेदारी से। गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था। गृह मंत्री बोले राष्ट्रपति से अवार्ड मिल चुका है। हाँ, मिल चुका है ना महासमुंद में भी रहे, रायपुर में भी एडिशनल एसपी रहे। जी। जहाँ भी रहे वो, हर जगह उनका व्यवहार और काम अच्छा ही रहा। कोई उनके ऊपर ऐसे अच्छे बुराइयाँ ईमानदार छवि, सरल सहज स्वभाव के माने जाते। उनके। मैं तो नहीं भैया, उनके स्टाफ बोलते थे भैया कितना बढ़िया आपका भतीजा। तो मैं राजनीति में रहा हूँ पहले, तो लोगों से संबंध मेरे भी रहे। नक्सलवाद से बहुत लोग पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है इसमें भी जो है नक्सलियों का ही कायराना करतूत है कि आईडी वहाँ पर प्लांट करके रखे हुए थे। सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते, सामने लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। लगे छुपा के बाथरूम के लिए गाड़ी रोका, उतरा पैर लग गया उसी में। एलईडी पे ही क्षति तो पहुंची है। आप अपने ऊपर लेके सोचो क्या बीतती होगी उस घर पे जहाँ ऐसा होता होगा। तो ये देखिए आकाश गिरपुंजे के चाचा थे जो कह रहे थे कि देखिए आकाश के जाने के बाद जो है परिवार में सब कुछ उजड़ चुका है। माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने बेटे को खोज रहे हैं। और आकाश के जो माँ हैं वो हार्ट पेशेंट है। अभी हाल ही में उनका इलाज भी हुआ था, तो काफ़ी देरी से उनको बताया गया ताकि उनकी हालात जो है सामान्य बनी रही। लेकिन जब उनको पता चला तो वो सह नहीं पाई इस दुख को और फूट फूट कर रोने लगी। आकाश का परिवार बहुत बड़ा परिवार है और उनका परिवार रायपुर में ही रहता है। और जब इसकी सूचना परिवार को लगी तो सभी लोग इकट्ठा हो गए आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके चाचा कह रहे थे कि आकाश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी 1 दिन बाद आकाश के बच्ची का जन्मदिन था, वो उसे मनाने के लिए भी आने वाले थे, लेकिन आकाश अपनी बच्ची का बर्थडे इस बार नहीं मना पाए। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।